बच्चों, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आप सभी के लिए पीछे इस क्वेश्चन प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन जो है 1 से 6 तक उसका सोल्यूशन हम आप लोग को दे चुके हैं पहले ही, ठीक है। और अभी तक नहीं देखे तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्यारे बच्चों, वहां से आप लोग जाके देख लीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और प्यारे बच्चों, आज हम आपको बतलाने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 7 के साथ साथ 8, 9, 10th, 11th जो भी क्वेश्चन है वो भी आपको इस वीडियो में ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो बस आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है और वीडियो पसंद आएगा तो मतलब प्यारे बच्चों आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और समझ में जब आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। बस इतना ही कर दोगे और दो दोस्तों के पास शेयर कर दोगे तो इतना ही हमारे लिए काफ़ी है प्यारे बच्चों, ठीक है। और चलिए, आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। पिछले दिन नहीं दिए थे क्योंकि शाम हो गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हम आप लोगों को प्रॉमिस किए थे कि हम अगले दिन वीडियो बनाएंगे और अगले दिन आगे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 7 में है ना कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है प्यारे बच्चों, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कहने का मतलब है कि एक दो संख्या है, अब दोनों संख्या में एगो कोई छोटा होगा, एगो कोई बड़ा संख्या जरूर होगा, है ना। संख्या समझते हो ना, 13, 14 कुछ भी 15, 16 इस तरह संख्या होता है ना। तो उसमें कोई छोटी संख्या है, कोई बड़ी संख्या है। अब दोनों के स्क्वायर मतलब कि दोनों के स्क्वायर का अंतर जो है वो 180 है। कहने का मतलब है कि अंतर क्या, छोटका में से बड़का का अंतर होगा नहीं ना, बड़का में से छोटका को घटाया जाएगा ना। तो कहने का मतलब है बड़ा का स्क्वायर करेंगे और छोटा का स्क्वायर करेंगे तो घट के कितना आता है, 180 आता है, ठीक है। और फिर प्यारे बच्चों कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग है जो बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी कि छोटा संख्या को जो स्क्वायर करते हैं तो जो मान आता है तो बड़ी संख्या का 8 गुना के बराबर आता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये था कुछ इंट्रोडक्शन जो कि आप लोग को बता दिए प्रश्न के बारे में। अब चलिए हम इसको हल करते हैं और वहाँ पे हम लोग समझते हैं अच्छे से। और तो सबसे पहले हल लिखें, है ना। हल लिखे, दो संख्या है तो एक पहले मानेंगे, है ना, कौन कौन है। तो माना कि छोटी संख्या बराबर, पहले नंबर छोटी संख्या मान लेते हैं, और नहीं तो फिर बड़ी संख्या भी मान सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है प्यारे बच्चों, आप कुछ भी मान सकते हो। माना कि बड़ी संख्या सबसे पहले मान ली, ठीक है। माना कि बड़ी संख्या कोई भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मान लिए। अब यहाँ पे छोटी संख्या मानेंगे, ठीक है। छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। माना कि बड़ी संख्या x, तो छोटी संख्या y मान लिए हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आगे बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 180 है। तब बड़ी संख्या में भी बताया ना कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटा रहा है तो 180 आ रहा है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो गलती हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें से इसको स्क्वायर कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है, यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर और बराबर में 180, ठीक है। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, फिर हम लोग पुनः प्रश्न से चलते हैं। ये प्रश्न से था, कैसे से था, प्रश्न से, तो यहाँ लिख लेंगे प्रश्न से प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से लिखेंगे, ठीक है, पुनः प्रश्न से प्यारे बच्चों। अब फिर बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है, यानी कि छोटा संख्या का वर्ग, अब छोटा संख्या कौन है, ई वाला y हम माने हैं, तो y का स्क्वायर कर लो और बराबर जो है वो क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या क्या हम माने हैं, तो बड़ी संख्या x माने, तो होकर 8 गुना यानी कि 8x हो गया, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण दो कर लें, चलिए दो कर लेते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पर जी कि समीकरण एक में, कै में, एक में वाई स्क्वायर बराबर कितना रखेंगे, वाई स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर 8x रखने पर
यानी कि y के जगह y स्क्वायर की जगह पे हमको 8x रखना है। ठीक है, क्या रखना है प्यारे बच्चों? 8x। तो समीकरण फर्स्ट में ये है आपका एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है आपको? 8x रखना है, तो यहाँ पे हम लोग 8x रख दिए। चलिए, अब बराबर के बराबर 180 का 180। प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, इधर तो 8x का 8x, वो वाला उधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में 180, बराबर कुछ नहीं तो उधर 0 बच गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे अब देखते हैं तो एक्स क्या हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ए बी सी का मान चुन लेंगे। ए का मान क्या हो जाएगा? 1, बी का मान क्या हो जाएगा? माइनस में 8, सी का मान क्या हो जाएगा? माइनस में 180। ठीक है, अब हम डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी यानी कि बी बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 8 का स्क्वायर कर लो, और माइनस 4, ए का मान कितना है? 1, और सी का मान क्या है प्यारे बच्चों? माइनस में 180 है। ठीक है, चलिए 8 8 64 हो गया, प्लस में माइनस 4 एकम 4 हो गया, और गुना है ना, तो गुना ही रहेगा, लेकिन मतलब 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। तो डायरेक्ट हम कर दें 18 चौक 72। ठीक है, 18 चौक 72 यहाँ पे प्लस में हो गया आपका इस तरह से। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा 784। कितना आ जाएगा? 784 आ गया। ठीक है, डी का मान क्या आ गया? डी का मान 0 से बड़ा आ गया। तो हम क्या करेंगे? इसका मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम मूल निकालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मूल बराबर क्या बराबर प्यारे बच्चों? मूल। और भी मूल में किसका मान निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर जी? देखो यहाँ तक था x, तो इसीलिए हम लोग x का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, अब x का मान निकाल रहे हैं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बट्टा में 2 है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब माइनस का माइनस, b का मान देख लो, तो b का मान माइनस में 8 था, तो यहाँ पे लिख देंगे -8 और प्लस माइनस रूट अंडर डी। तो डी का मान क्या है प्यारे बच्चों? 784। क्या है? 784। तो यहाँ लिख लेंगे 784, और बट्टा में 2a। ए का मान कितना है? 1 है ना, तो यहाँ गुना में 1 हो गया। चलिए, माइनस माइनस प्लस 8, और ये हो गया प्लस माइनस 28 का कितना का, मतलब 28 का 784 होता है। ठीक है, 784 किसका वर्ग होता है? तो 28 का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 28 डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 28, नहीं तो फिर एक बार कर लेना कि ऐसे लिख लेना। अब मतलब यहाँ पर जी क्या लिखना, आप लोग लिखना कि 28 का स्क्वायर, और फिर अगला स्टेप में हम लिख रहे हैं वैसे लिख लेना। ठीक है, चलिए, तो यानी कि 2 एकम 2 हो गया। अब एक बार क्या लिखेंगे? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, नहीं 8 प्लस 28 और बटा में 2, और 8 माइनस 28 और बटा में 2, तो क्या हो गया? 28 और 8 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 36 हो गया। ठीक है, 36 बटा 2, और इधर क्या हो गया? 28 में से 8 गया, तो 28 में से 8 गया तो 20 से ना होगा, 20 बटा 2, यानी कि माइनस में 10 आ गया। ठीक है, इधर क्या आया? 2 से क्या आया? 2 से करो 18 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? 18, यानी कि आपका y का मान क्या आ गया? 18 आ गया, और एक माइनस में 10 भी आ रहा है, तो वो भी लेके चलना है। ठीक है, माइनस में 10 आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस में 10 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, माना कि बड़ी संख्या का मान आया ना, ये दोनों। अब छोटी संख्या बराबर लिखते हैं, तो समीकरण में फर्स्ट में कौन में रखें? एक में रख दें, दूसरा में रख देंगे तो आ जाएगा। देखिए एक्स का मान आया है, किसका मान आया है? एक्स का मान, तो यहाँ पे रखेंगे तो आसान रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखो समीकरण क्या में रखेंगे? तो समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान कितना रखने पर? 18 रखने पर, 18 रखने पर, चलो जगह भी बहुत कम बच रहा है, इधर भी है जगह ना, हो जाएगा। तो समीकरण 2 में x का मान कितना रखना है आपको? 18। समीकरण 2 कौन है? समीकरण 2 आपका यहाँ पर है, कहाँ पर जी प्यारे बच्चों? समीकरण 2 कहाँ पे है? देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 8x। क्या है प्यारे बच्चों? वाई स्क्वायर बराबर 8x है ना, तो वाई स्क्वायर और बराबर में 8 का 8, x का मान कितना है? 18। चलिए, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर 18 44 होता है। क्या होता है? 144, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा? तो इधर स्क्वायर उधर गया, रूट में 144, और रूट में 144 तो एक 12 हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 12। जैसे कि यहाँ पे था ना 784, तो 28 लिखे, उसी तरह से 144 का हम लोग 12 लिखते हैं। तो y का मान आ गया 12, यानी कि प्यारे बच्चों हम लोग एक और है ना, इसको भी रख के देखेंगे, तो उसको भी रख के देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिख लेना समीकरण कितना में, जगह नहीं है नीचे, इसीलिए समीकरण कितना में? 2 में x का मान 18 रखने पर,
चलिए 18 रखने पर माइनस कहाँ 18 लिख रहे हो जी, -10 ना होगा। चलिए -10 रखने पर लिखेंगे। तो समीकरण 2 क्या था हमारा, y² बराबर 8x। तो y² का y² बराबर 8 का 8, x की जगह पे -10 ना। चलिए -10 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस में 80 आ जाएगा। 18 का 80 यही ना आता है। हालांकि 10 आया था, 10 8 क्या हुआ, 80 हो गया। तो y 80 का कुछ होता है का, 80 का तो कुछ नहीं होता है, 9 9 में 81 तो होता है। चलिए तो y का मान तो एक ही को आएगा, कोई ई वाला। ठीक है, हम लोग ये वाला प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला का नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए माइनस वाला का छोड़ देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, माइनस छोड़ो, प्लस वाला का देखो। ठीक है ना, प्लस वाला का देखें तो क्या आया, एक हमारा आया 18 और एक 12, यानी कि x का मान 18 आया और y का मान आ गया 12। यानी कि बड़ी संख्या क्या हो गया हमारा 18 हो जाएगा, और छोटी संख्या आपका y था और उसका मान आया 12। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखो, या तो नीचे दिख रहा है तो ठीक है। इसीलिए छोटी संख्या पहले किए हैं, बड़ी संख्या ना, इसीलिए बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा x, और x का मान आया आपका क्या चाहिए 18 ना आया था, तो 18, और इसीलिए छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या, और छोटी संख्या का मान आया माने थे 1 y, और y का मान आया है हमारा 12। तो यही हमारा दोनों आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया प्यारे बच्चों, 18 और 12। तो आप लिख सकते हो लास्ट में कि अतः बड़ी संख्या बराबर क्या, हाँ 18, और छोटी संख्या बराबर क्या 12 आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मतलब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहला क्या का सोल्यूशन हो गया, 7वां का हो गया। अब चलिए हम सोल्यूशन करते हैं 8वां का प्यारे बच्चों। इसी तरह से बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाला यहाँ पे। यहाँ पे 8वां है। ठीक है, और ये 8वां प्रश्न का हम लोग अब सोल्यूशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों। और 8वां प्रश्न में देखिए ना क्या बोल रहा है। ठीक है, आप लोग पढ़िए प्रश्न को एक बार, क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि एक रेलगाड़ी है और क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से चल रहा है, जैसे कि उसका अपना चालक है। ठीक है, जो नॉर्मली चाल से चल रहा है। ठीक है, मतलब कि नॉर्मली चाल से क्या कर रहा है, चल रहा है, और वो चाल से चल रहा है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह रेलगाड़ी 5 किलोमीटर अधिक चलती, क्या चलता, 5 किलोमीटर अधिक फास्ट चलता, तेजी से चलता। ठीक है, तो यह उसी चाल को, यह उसी यात्रा को, चाल को नहीं, यह उसी यात्रा को, जो 360 किलोमीटर दूरी है उस यात्रा को, ठीक है, यह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। यानी कि अगर 5 किलोमीटर अधिक फास्ट चलता ना, तो क्या घंटा कम लेता, 1 घंटा। तो बताना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, वर्तमान मतलब कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि नॉर्मली स्थिति में रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है। तो हम चलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो रेलगाड़ी का चाल आपको दिया है नहीं, तो मानना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना मानेंगे प्यारे बच्चों, x या कुछ भी 4 में से आपको मान लेना है। तो x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ABCD में से आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर जी, और कितना किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर में ही दिया है ना, तो किलोमीटर में ही मानेंगे हम। ठीक है, चलिए अब दूरी कितना है प्यारे बच्चों, तो दूरी है आपका 360 किलोमीटर। कितना है, 360 किलोमीटर km। ठीक है, अब बताइए कि समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो कहने का मतलब है कि दूरी कितना है प्यारे बच्चों, दूरी आपका है 360, तो यहाँ पे लिख देंगे 360, और चाल क्या है आपका, तो चाल है आपका x किलोमीटर, अभी क्या है x किलोमीटर, है ना। तो ये आपका हो गया, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, समीकरण ऐसे नहीं लिखा जाता है ना, समीकरण ऐसे कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, फिर से क्या चाहिए, फिर अब पढ़ते हैं आगे, यानी कि आप भी लिख सकते थे। तो अब फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि यदि यह चाल क्या चाहिए, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होता, 5 किलोमीटर अधिक,
यानी कि 5 किलोमीटर अधिक चाल, 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक चाल। तो चाल क्या हो जाएगा, पहले से x था, अब 5 किलोमीटर बढ़ रहा है तो 5 बढ़ा देंगे, ठीक है। और बाकी सब कुछ वही है। और दूरी तो फिर भी मतलब वही है ना, दूरी जो है आपका कितना है, दूरी आपका 360 के 360 ही है। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, समय बराबर सूत्र होता है सर दूरी बटा चाल, है ना, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है प्यारे बच्चों, आपका दूरी है 360, तो यहाँ लिख देंगे 360। चाल क्या है आपका, तो चाल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा चाल आपका, चाल नया का क्या आया, x प्लस में 5, x प्लस 5 आ गया। तो ये हमारा समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 हो गया। अब प्यारे बच्चों आगे क्या बोला जा रहा है, प्रश्न पढ़िए आगे। तो यदि उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। यानी कि ये जो गाड़ी है, ये जो है ना, वो आपका फास्ट चल रहा है 5 किलोमीटर, तो 1 घंटा कम समय ले रहा है। 1 घंटा क्या कर रहा है, कम समय लग रहा है प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जी, लिखेंगे फिर से, ठीक है। क्या लिखेंगे फिर से, मतलब कि फिर से नहीं अब लिखेंगे, फिर से तो ये हो ही गया था। अब हम लोग इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। तो समीकरण फर्स्ट और 2 से मतलब कि करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर जी हम लोग कि ये जो है 3 एक्स प्लस 5 जो है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है, तो क्या होता है, 1 घंटा कम समय लगता है। 1 घंटा क्या होता है, कम समय लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये क्या हो रहा है, फास्ट चल रहा है। ये क्या कर रहा है, फास्ट चल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 360 बटा एक्स, ठीक है। और एक्स कर दिए, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 360 बटा एक्स, और क्या कर लेंगे यहाँ पर जी, हम लोग यहाँ पर जी कर लेंगे माइनस नहीं प्लस है ना, तो प्लस 5 है इस तरह से, और बराबर में 1, ठीक है, ये कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो 360 का 360 बटा में x का x, यहाँ माइनस का माइनस, 360 का 360। और देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे x प्लस 5 है, क्या है x प्लस 5, तो आप x प्लस 5 ही रहने दो, ठीक है। तो सबसे अच्छा LCM ले लेते हैं ना, क्या करते हैं LCM ले लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग LCM ले लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर जी x इंटू एक्स प्लस 5, तो क्या हुआ, x इंटू एक्स प्लस 5 जब LCM लिए तो यहाँ से यहाँ मिल रहा है, यानी कि गुना करेंगे तो 360 से x में तो x हो गया, और प्लस 6 मतलब 5 से 0 में तो 0 हो गया, और 5 6 का 30 का 0 हाथ में 3, 5 3 15, 15 3 18, ठीक है। चलिए ये आ गया, माइनस का माइनस, अब इससे ये मिल रहा है, यानी कि एक से क्रम गुना होगा, तो 360 x, ठीक है, और ये माइनस ही होगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए आगे, तो क्या करेंगे अब, तो 360 एक बार क्या है प्लस में, एक बार माइनस में, तो खत्म ना हो गया, चलिए खत्म हो गया। बचा क्या, 18 पर डबल 0, और बटा में एक्स स्क्वायर, और प्लस में 5x, और बराबर में 1, नीचे भी 1 मान सकते हैं ना, मान सकते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, और फिर बराबर में 1800। तो क्या हो जाएगा, अगला स्टेप में इसी को लिख दें इधर, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, और ई वाला ई साइड आएगा तो माइनस में 1800 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0। ए का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए का मान 1, बी का मान 5, सी का मान क्या है माइनस में 1800। तो हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि बी का स्क्वायर करो, यानी कि 5 का स्क्वायर करो, माइनस 4 का 4, ए का मान क्या है 1, सी का मान क्या है माइनस में 1800। चलिए अगला यहीं पे कर लें, चलिए हाँ, जगह नीचे बहुत कम है ना, इसीलिए हम लोग उधर करेंगे, यानी कि बी स्क्वायर यानी 5 25, और माइनस माइनस प्लस 18 चौंक 72, 18 चौंक 72, और डबल 0 हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा, कुल मिलाकर बोले डी का मान, तो क्या आएगा 72 25 आया, क्या आया 72 25 आएगा जोड़कर, ठीक है, जोड़ने पर क्या आएगा 72
25 आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, 72 25। अब 72 25 आया, हमको तो मूल ज्ञात करना है ना, चलिए मूल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? मूल। तो इसीलिए लिखेंगे मूल। अब मूल का बोलने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स ना है, तो यहाँ कोष्ट में एक्स लिख देंगे, यानी कि एक्स का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, किसका मान निकाल रहे हैं? एक्स का मान निकाल रहे हैं। और जब एक्स का मान निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा में 2a होता है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस का माइनस, b का मान देख लो, तो b का मान क्या है यहाँ पे, हमारा b का मान जो है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लिए, प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो d का मान है 72 25, क्या है 72 25, वो लिख लिए। अब बटा में 2 का 2, a का मान क्या है प्यारे बच्चों, 1 है, ठीक है 1। तो क्या हो जाएगा, नीचे दिख रहा है, उम्मीद करते हैं दिख ही रहा होगा, -5 और प्लस माइनस 72 25 को क्या लिख सकते हैं, 88 64, यानी कि 85 लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे 85 आवेगा। आप लोग निकाल के देख लो ना, 85 गुने 85 करोगे ना तो इतना ही आवेगा। और बटा में 2, तो एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो, क्या लिखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि -5 का -5 तो लिखाएगा ही लिखाएगा, प्लस वाला लिखेंगे अभी 85/2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे -5 अब -85 बटा में 2, तो x बराबर क्या हो गया, 85 में से 5 गया तो 80, 80/2, और इधर क्या आएगा 85, तो माइनस में आएगा, कुछ भी आएगा मतलब 90 आएगा, और बटा में 2 तो 45 आया, लेकिन माइनस में आया, ठीक है। और ये क्या आएगा, x का मान जो आएगा 40 आएगा, 40 आएगा, है ना, x का मान आ क्या आएगा, x का मान तो 40 ही आएगा ना। चलिए x का मान क्या आएगा 40, क्या आया प्यारे बच्चों, x का मान इधर आ गया हमारा 40। कुल मिलाकर बोले प्यारे बच्चों, तो रेल की गाड़ी की चाल है वो कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि हमारा x का मान तो 40 ही आ रहा है। प्यारे बच्चों फिर से देख लेते हैं, अगर कहीं पे डॉट हो तो अच्छे से हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर जी 5 था, 88 64 होता है ना, और 9 81, तो 9 से तो ज़्यादा हो जा रहा है, 81 आवेगा, लेकिन है कितना 72 25, तो मतलब 85 का ही वर्गमूल है, ठीक है, वर्ग है। चलिए हो गया, इतना इतना ठीक है, 85 और में से 5 गया तो 80, और 80 का 2 से किए 40, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो आपका आ गया यहाँ पे क्या आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल बराबर, तो x किलोमीटर पर आवर ना था, क्या था x किलोमीटर पर आवर, x का मान कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर, यही हो गया हमारा आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग का अगला प्रश्न है 9वां, है ना, 9वां प्रश्न है, और 9वां प्रश्न में बोल रहा है दो पानी के नल एक साथ, दो पानी के नल, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को भरने में इतना समय ले रहा है, 9 8 72 72 3 75/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला जो नल है, यानी कि फैला वाला जो नलवा है, वो बड़े वाले व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में कम समय लेता है, कम व्यास वाले नल से, हाँ कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, 10 घंटा कम ही समय लेता है, ठीक है। यानी कि वो जो नल है, एगो दूगो नल है, क्या एगो नल है दूगो, एगो मोटा पाइप वाला, एगो पतला पाइप वाला, यानी कि अंदर जो एरिया है पानी आने जाने का, वो क्या है, एक में ज़्यादा है और एक मतलब एरिया या आयतन बोल सकते हैं उसको, है ना, जो एक में ज़्यादा है और एक में कम है, यानी कि एक वो फैला वाला पाइप है और एगो थोड़ा सा कम फैला वाला पाइप है। तो फैला वाला पाइप जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा पानी देगा, ज़्यादा पानी आने जाने देगा, और जिससे जो हौज है वो कम समय भर जाएगा, और छोटा वाला तो उतना ही देगा जितना उसकी क्षमता है, मतलब जितना आ सकता है, और उतना ही आवेगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो वैसा ही प्रश्न है प्यारे बच्चों, और बोल रहा है कि बताइए कि प्रत्येक नल ना जो हौज को भरने में कितना समय लेगा। तो चलिए इसको हम लोग हाल से सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हल कर लेते हैं, ठीक है। हल करेंगे तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक छोटा नल है और एक बड़ा नल है। तो छोटा नल जो है ना वो आपका ज़्यादा समय ले रहा है, बड़ा नल जो है वो 10 घंटा कम समय ले रहा है। तो सब मानेंगे यहाँ पे, माना कि छोटे नल द्वारा
हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय, क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, यही ना निकालना है। तो ये निकालना है एगो और एगो निकालना है, तो इसको हम x घंटा मान लेते हैं। क्या? x घंटा, ठीक है। और नहीं तो आवर भी लिख सकते हो वहाँ पर जी। चलिए, माना कि छोटे नल द्वारा भरने में लगा समय, अब यहाँ पे छोटा की जगह पे क्या कर देंगे, खाली बड़ा कर देंगे, ठीक है। बड़ा, बाकी सब वही रहेगा। तो बड़ा नल द्वारा भरने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 10 घंटा काम में समय लेता है ओकरा से, तो x माइनस 10 कर लो, है ना, 10 घंटा, ठीक है। x माइनस 10 घंटा, ये 10 लिखल है, x माइनस 10। चलिए अब आगे क्या हो, आगे क्या करेंगे, फिर आगे प्रश्न अच्छा। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसका ऐसे निकालेंगे कि 1 घंटा, ये जो कितना ले रहा है छोटका नलवा जो है, एक्स मान है, एक्स घंटा टाइम ले रहा, और बड़का नलवा x माइनस 10। तो हम लिखेंगे कि छोटे नल द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग, 1 घंटा में भरा गया, 1 घंटा में भरा, छोटे नल द्वारा एक हौज को भरने 1 घंटा में भरा गया भाग, या इसी तरह से लिखेंगे कि छोटा नल द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग। तो क्या हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, x 1 बटा x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से छोटा है तो यहाँ पे आप बड़ा कर देंगे, है ना, तो बड़ा कर देंगे, बड़ा नल द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये x माइनस 10 है, तो 1 बटा x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब लिखेंगे कि दोनों नलों द्वारा, दोनों नल, यानी पे लिखा है ना कि दोनों पानी के नल एक साथ एक हौज को भरने में, यानी कि दोनों नलों द्वारा एक हौज को भरने में लगा समय, दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय, दोनों नलों द्वारा यानी कि दोनों मिल के, ठीक है, दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय। तो कितना लग रहा है ओखानी के दोनों के भारे मिल के भारे में, तो आपका लग जा रहा है 9 8 72, 72 1 73, 9 8 72, 72 3 75 ना, 75 बटा 8, तो 1 का 1 और फिर 75 बटा 8 लिख देंगे। तो इसको अगला स्टेप में क्या करेंगे, 1 का 1 और नीचे फिर यहाँ 1 मान सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये वाला क्या हो जाता है, उल्टी जाता है, यानी कि नीचे वाला ऊपर, 8 ऊपर हो गया और 75 नीचे। तो एक रस एक में गुना करोगे तो यही ना आएगा कि 8 बटा 75 आएगा, क्या आएगा, 8 बटा 75 आ गया। अब क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे दोनों नलों द्वारा इतना आ गया, ठीक है, दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय। अच्छा, लगा समय तो कितना, अभी इतना ही ना लिखते, कितना, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे कि दोनों 1 घंटा में यहाँ पे लगा देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1 घंटा में, 1 घंटा में, 1 घंटा में दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा भरा गया भाग लिखेंगे, है ना, दोनों हौजों को भरने, कुछ दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय, है ना, तो भरा गया भाग, खाली भरा गया भाग, यहाँ पे हौजों को भरा गया भाग, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, 1 घंटा में दोनों नलों द्वारा, 1 घंटा में दोनों नलों द्वारा हौज को भरा गया भाग, यानी कि दोनों नल है जो 1 घंटा में कितना भाग भर रहा है, तो कुछ इस तरह से। लेकिन हमको कहना है कि इसको लिखने से पहले आप थोड़ा सा कौन वाला लिख लीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला लिख लीजिएगा, ठीक है, तब ये वाला लिखिएगा, यानी कि 8 बटा 75 आया। अब क्या करेंगे, क्या एक मतलब कि अब हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, कैसे लिखेंगे कि एक बार मतलब कि जोड़ में लिख देंगे, ठीक है। देखिए क्योंकि दोनों नलों है जो मिल के क्या हो रहा है, इतना समय ले रहा है, ठीक है, 8 बटा कितना 75 घंटा, यानी कि आप ऐसे यहाँ से कर सकते हो कि क्या, तो ये आपका क्या आया, 1 बटा x भाग आया ना, तो 1 बटा x भाग और प्लस में 1 बटा x और माइनस में 10, ये हो गया, और बराबर में कितना लिख देंगे, तो इतना लिख देंगे, यानी कि 8 बटा 75, 8 बटा 75 यहाँ से आप बनाइएगा, आप बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि
1/x क्यों क्या भागा है, छोटा नल द्वारा, ये बड़ा नल द्वारा, और ये आपका दोनों को मतलब कि जोड़ के इतना घंटा में मतलब भर दे रहा है। ठीक है, वो इतना भाग भर रहा है। चलिए अब बन जाएगा, यानी कि एलसीएम क्या लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 10। तो क्या हो जाएगा, x कट गया तो एक से x माइनस में 10 आया, प्लस का प्लस, और यहाँ से x हो गया बराबर में 8/75। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या करेंगे, x 2x हो जाता है, और -10 का -10, अब यहाँ पे करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस, x 10 में तो 10x हो जाएगा, बराबर में 8 क्या है 75 है, क्या है 75। तो क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब तिरछा तिरछी गुना कर दो, क्या करो तिरछा तिरछी गुना, तब 75 से 2 में गुना करोगे तब 75 दूना 150 होता है, क्या होता है 150x, माइनस 75 से 10 में तो 750 हो गया, अब बराबर 8 से x स्क्वायर तो 8x स्क्वायर हो गया, अब माइनस कितना 10 अट्ठे 80, x का x हो गया। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर लिखें तो 8x स्क्वायर, सबको वही साइड लिख दो है ना, 8x स्क्वायर माइनस में 80x, और ई वाला भी उधर जाएगा तो माइनस में 150x, और ई वाला उधर जाएगा प्लस में 750, बराबर में कुछ नहीं तो 0, नीचे नहीं दिखेगा है ना। चलिए हम इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, देखिए 18 8 यानी कि 15 वाट कितना होता है, 15 8 हो जाता है हमारा 23, और 200 कितना हो गया 230 x हो गया, और यहाँ पे प्लस में 750 है, प्लस में 750 तो वो बराबर है 0। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जी 8 कॉमन मिल रहा है का, 8 ले लें, 8 दूनी 16 मिलेगा, 8 कॉमन, 8 नहीं मिलेगा लेकिन 2 तो मिल जाएगा है ना, 2 मिलेगा ना कॉमन, कहीं कि 8 नहीं मिलेगा, 8 है कम 8 है, और यहाँ पे बचेगा कितना 8 दूनी 16, यानी कि 16 की 24, 5 बचेगा 50, तो ये नहीं करता 8 का में, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ले लें, चलो ले ही लो 2 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 दूना 2, 1 दूना 2, और 5 दूना 10 x, और प्लस का प्लस 3 दूनी 6, और यहाँ पे 7 दूनी 14, 5 दूना 10 बराबर में 0 प्यारे बच्चों। तो ई वाला अब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि आपका 4x स्क्वायर हो गया, माइनस में 1 1 5 x हो गया, और प्लस में 375 बराबर 0। तो कुल मिलाकर ए का मान क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 है, बी का मान क्या है आपका माइनस में 1 5 है। ठीक है, सी का मान क्या है 375 है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ना हो रहा है, तो बी स्क्वायर यानी कि क्या कर एक का स्क्वायर 1 1 5 का स्क्वायर करना है, और माइनस 4 ए का मान क्या है आपका 4 है, और सी का मान कितना है 375, कर लो 1 1 5 1 1 1 5 गुने 1 1 5 करो कितना आता है, तो बड़ी भारी हो गया ना, हाँ बड़ी भारी हो गया। चलो 5 25 का भाई 3 अंक के गुना करना है, 1 1 5 गुने 1 1 5, 1 1 5 गुने 1 1 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 25 के 5, हाथ में बचा 2 5 और 2 7, और 5 का 5 और 5 का 5 हो गया है ना, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 1 5, फिर 1 1 5 5 7 5 12 का 2, 5 5 10 और 1 11, 11 का सिलिया 12 का 2, और 1 1 2 2 एक हासिल 3, यानी कि 13 225 कितना आया 13 225 आया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, इसका स्क्वायर करें तो 13 225 आया ना, 13 225 माइनस का माइनस, देखो यहाँ पे 4 चौक का 16, क्या आएगा 16, और ये गुने में 16 से कितना में गुना करना है 375 में, तो इसको देख लेते कितना आता है, तो 16 5 80, 80 का 0 हाथ में बचा 8 है, 16 से 16 50 16 बलोतल से 16 8 16 7 बलोतल से है ना, यानी कि 16 7 बलोतल से 112, और 8 बचल था तो कितना हो जाएगा 12 और 8 20 ना हो गया, तो 20 का 0, अभी कितना बचा तो 12 बचा, कितना बचा हाथ में 12, यानी कि 16 के 32 16 48, 48 से 12 कितना होता है, तो आपका 50 10 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 है, तो घटा लो 5 2 2, और यहाँ पे 13 13 में से 6 हो जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा,
है ना, यानी कि आपका 72-25 आया। क्या आया प्यारे बच्चों? 72-25, देख रहे हो ना, देख लो सब कुछ। तो 72-25 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पे? अच्छा 72-25 को घटाने पर आया ना, लेकिन गुणवा करे पर कितना आया था भाई? हम दे आने नहीं दिए, गुना गुना करे पर कितना आया था? फिर से करें 72-25, लेकिन यहाँ पे घटाने पर आएगा। यहाँ पे 72-25 अभी जस्ट किए ना, गुणा करे पर कितना आया? फिर से करें 16 गुने क्या 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 16 गुने 375, 16 गुने 375, तो क्या हो जाएगा? 16-5 80 का 0, और 16 80 का 0 हो गया, और 16 सत्ते बलोतर से यानी कि 0 हो गया। 112 12 बचा, फिर 16-32-48 यानी कि इतना आया था। ठीक है, 6 पर 3 0, कितना? 3 0। चलिए यहाँ पे आया गया इतना डी का मान। अब हम मूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मूल। तो हम लोग हाल ही से कर लेते हैं इधर, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है ना। मूल बराबर, तो मूल बराबर क्या हो जाएगा? एक्स। अब एक्स का मान बोले तो -b और प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा में 2a। देख लो यहाँ पर जी, और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, जगह ये है ना बहुत कम है, तो एक्स इधर लिख लो, है ना, तब ना ऐसे करेंगे एक्स, तब फिर मूल। तब माइनस का बी का मान देखो ना, बी का मान कितना है? बी का मान आपका प्यारे बच्चों 115 है, तो यहाँ पे माइनस और फिर माइनस में 115 और प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो डी का मान कितना है? 72-25 आया ना, 72-25 और बटा में 2 गुने ए का मान कितना है? 4 है। कितना है? 4। तो इधर एक्स क्या हो जाएगा? 115 प्लस माइनस 72-25 के करे 85 का, और बटा में हो जाएगा 8। ठीक है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, यानी 115 प्लस में 85 और बटा में 8, 115 माइनस में 85 और बटा में 8। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी? जोड़ लेते हैं। भाई जगह उगह कन हुआ है, यहाँ पे भी जगह था लेकिन यहीं पे हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 5 5 10 का 0, 8 और 1 9, 9 1 10 का 0, हाथ में बचा 1, और अब 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 200 बटा में 8। और इधर कितना आएगा? 85 में से आप 15 घटा लो, है ना, 115 में से 85 घटा लो, है ना, 115 में से 85 घटा लो, तो कितना आता है? 5 में से 5 गया 0, और ये हो गया 11, 11 में से 8 गया तो 3 बचा। क्या बचा? 3 बचा, यानी 30 और बटा में 8। ये तो कटवे नहीं करेगा पूरा पूरी, ये करता है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और कितना बचा? 4 बचा, 40 हो गया, 8 5 40, 25 आया। कितना एक्स का मान आ गया? 25। एक्स का मान कितना आया? 25 ना आया, यानी कि आपको निकालना क्या था? तो एक्स का मान निकला है 25, तो यानी कि एक का मान कितना आ गया? 25। 25 घंटा ही टाइम लेगा। ठीक है, 25 घंटा लेगा कौन? बड़का नलवा। तो ये कितना लेगा? 25 और माइनस में 10, यानी कि 15 घंटा लेगा। ठीक है, 15 घंटा लेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। ठीक ना, बहुत बड़ा हो गया थोड़ा सा ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए। ठीक है, माने कि छोटा नल द्वारा आपको लिख लेना है, फिर बड़ा नल द्वारा, फिर 1 घंटा में कि कितना भाग भरा रहा है छोटा नल द्वारा वो लिख लेना है, फिर बड़ा नल द्वारा 1 घंटा में कितना भाग भरा रहा है वो लिख लेना है। फिर क्या लिख लेना है? तो दोनों नल मिलके कितना भर रहा है, मतलब उतना भर रहा था, अब उसको भी 1 घंटा में दोनों मिलके कितना भर रहा है, कितना भाग, वो लिख लेंगे। तब नीचे वाला ऊपर हो जाएगा उस तरह से, और फिर दोनों को जोड़ने पर, मतलब कि दोनों को मिल के ना, मतलब कि भर रहा है, तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे जोड़ कर लेना है और इधर कर लेना है। यहाँ से आपको द्विघात समीकरण आ जाएगा। द्विघात समीकरण में फिर आपको ए बी सी चुन के डी का मान के बाद मूल निकाल लेना है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग बनाते हैं इसी तरह से। और वीडियो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर से करो और दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में प्यारे बच्चों बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, और इसीलिए हम यहाँ पे बोर्ड पर अब नहीं लिखेंगे। ठीक ना, और टाइम भी बहुत कम है, बोर्ड पर लिखते लिखते हमको शाम हो जाएगा और आपका वीडियो अच्छा से नहीं बन पाएगा। तो कुल मिलाकर प्यारे बच्चों आप लोग का प्रश्न जो है आपको यहाँ पे बगल में दिखा देते हैं, और नहीं तो फिर आप लोग के पास बुक है ही। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपके पास बुक है और उससे भी आप लोगों का काम हो रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग अपना प्रश्न देख सकते हो, और नहीं तो हम यहाँ पे बोल ही रहे, आप लोग का सुन लीजिए।
कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ठीक है, और फिर बीच में कुछ दिया है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया गया है, मतलब कि बीच में ठहरा हो रहा है तो उसको नहीं लेना है। ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर क्या है अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करिए। यानी कि एक्सप्रेस और एक क्या है, एक आपका कौन सा है, एक रेलगाड़ी जो है वो एक्सप्रेस है और एक क्या है जो भी है सवारी है। ठीक है, तो दोनों का हम लोग को क्या ज्ञात करना है कि औसत चाल ज्ञात करना है कि दोनों की जो चाल है वो कितना पर आवर है, कितना किलोमीटर दूरी, मतलब कितना किलोमीटर पर आवर से, मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, एक्सप्रेस और एक कौन सी गाड़ी है उसका नाम है आपका सवारी। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोनों का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे दूरी है जो 132 है, तो इतना आप लोग को हमेशा हमेशा समझ लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है। प्रश्न में क्या है, दूरी 132 किलोमीटर ही है। अब बोल रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में यानी कि दूरी कितना हो गया, इतना 132 किलोमीटर सवारी। फिर बोल रहा है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। सवारी गाड़ी से कैसे होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है उस सवारी गाड़ी से क्या होता है 1 घंटा कम समय ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पूछ क्या रहा है वो देखेंगे। तो पूछ रहा है हमारा प्यारे बच्चों, दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए, एक सवारी का और एक्सप्रेस का। तो फिर यहाँ पे आगे बोला है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से एक कौन एक्सप्रेस रेलगाड़ी की ना, तो औसत चाल है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है, तो पहले मानेंगे सवारी वाला, कच्चे वाला मानेंगे प्यारे बच्चों, सवारी वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए, तो यहाँ पे माना कि सवारी क्या प्यारे बच्चों, सवारी गाड़ी का औसत चाल, सवारी गाड़ी का औसत चाल, तो औसत चाल क्या हो गया प्यारे बच्चों, सवारी गाड़ी का औसत चाल क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर मानेंगे। ठीक है, चलिए अब सवारी गाड़ी तो हो गया, फिर एक्सप्रेस न है, एक्सप्रेस है, क्या है, एक्सप्रेस है। अब एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगा, तो एक्सप्रेस का 11 किलोमीटर का से अधिक चल रहा है, फास्ट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 किलोमीटर अधिक फास्ट कर देंगे, यानी कि x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, 11 किलोमीटर पर आवर लिख दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसमें दूरी कितना है, कुल मिलाकर दूरी जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों आपका वो 132 है। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है ना। तो दूरी क्या हो गया प्यारे बच्चों आपको, यहाँ पे दूरी हो गया हमारा सर कितना, 132 किलोमीटर, तो 132 हो गया। और आपका पहला में औसत चाल कितना है, x, ये किसके लिए, ये सवारी के लिए है, किसके लिए है, सवारी के लिए इतना है। ठीक है, अब हम अगर निकालेंगे कि एक्सप्रेस का, किसका निकालेंगे, इस एक्सप्रेस का, तो यहाँ पे सवारी का हम निकाले ना, इस सवारी का निकाले, अब हम लोग एक्सप्रेस का, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, तो एक्सप्रेस रेल गाड़ी का समय बराबर में लिखो, रेलगाड़ी में समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है ना। तो समय क्या हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पर जी, समय आपका कितना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल ना होता है, तो दूरी कितना हो गया 132 और चाल क्या हो गया x प्लस 11 है, x प्लस 11, तो वो लिख लिए। अभी हमारा समीकरण एगो ई हो गया और एगो ई, तो ई हो गया आपका केकरा लगे, ये सवारी गाड़ी के लिए है और ये एक्सप्रेस गाड़ी के लिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों प्रश्न बोला है कि जो क्या है यहाँ पर जी, फिर से हम पढ़ लेते हैं कि मैसूर और बेंगलोर के बीच को 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। यानी कि क्या कौन सा गाड़ी है जो कम समय ले रहा है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा
कम ले रहा है, यानी कि ई जो है आपका इससे 1 घंटा कम ले रहा है। ई जो क्या है प्यारे बच्चों, आपका इससे 1 घंटा कम ले रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई जो है क्या चाहिए, यानी कि 132 और बट्टा में x प्लस 11। ठीक है, x प्लस 11। ये जो रेलगाड़ी है वो एक से का ले रहा है, 1 घंटा कम ले रहा है, यानी कि 132 बटा x माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो इसको सर हम क्या करेंगे अब, है ना, तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसको हम लोग अब सोल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग को मतलब कि भिन्न का जोड़ घटाव करके द्विघात समीकरण लाना है। ठीक है, तो चलिए ये जो है ना आपका इधर प्लस माइनस में है, क्या है माइनस में ना, हमको इसको प्लस में करना है 1 को, तो इधर साइड ले लावेंगे, क्या करेंगे इस साइड, और नहीं तो फिर वो साइड ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ज़्यादा इधर उधर नहीं करिए, आप सीधे सीधे एलसीएम ले लीजिए, लेकिन इधर ला के, तो ये हो गया 132 बटा x प्लस 11, और उसको इधर लाओगे ई वाला को, तो क्या हो जाएगा माइनस में 132 बटा x, और कुछ नहीं तो उधर माइनस में 1। ठीक है, चलिए यहाँ तक दिख ही रहा होगा। अब नीचे, तो नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 11 ना है यहाँ पर जी, तो x प्लस 11 हो गया, है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जी x इंटू एक्स प्लस 11 एलसीएम आ गया, तो क्या हो जाएगा x प्लस 11 से x प्लस 11 कट गया, यानी कि x बचा, अब 132 x हो गया, माइनस का माइनस लिख दिए, अब x कटा, यानी कि एक से एक में गुना होगा, तो 132 x और प्लस का प्लस 11 से गुना कर लो, 11 से 1 में, तो 11 दूनी की 22 का 2 हाथ में बचा 2, और 11 33, 33 से 2 35, 35 का 5 हाथ में बचा 3। अब 11 कम 11, 11 और 3 कितना होता है, तो 14 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, 14। -1 का -1, और प्यारे बच्चों नीचे भी -1 होता है। ठीक है, वो अभी लिख सकते हो या अभी तो नहीं। चलो नीचे देख लो एक बार, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है नीचे, यहाँ तक, यहाँ दिख रहा, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है कि यहाँ तक दिख जाएगा। तो यानी कि 2 पद अभी मतलब कि 2 पैराग्राफ 2 हम चल सकते हैं अभी, है ना, 2 लाइन। चलिए यहाँ पे हम लोग 2 लाइन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 132 जो है क्या है प्लस में है, 132 माइनस में, तो एक खत्म कर दें, क्या बचा 45 अच्छा 14 51 बचा ना, 14 52 है, चलिए 14 52। ठीक है, बराबर में वो जो भी है उसको बाद में लिखेंगे, x से x में गुना हुआ था x स्क्वायर हो गया, अब x से 11 में, तो 11x न हो गया 11x, बराबर में -1 है तो -1, नीचे 1 कर लो। ठीक है, यहाँ पे ठीक है ना, x स्क्वायर और 11x का 11x। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर लो, तो x स्क्वायर से 1 में गुना माइनस में, तो -x स्क्वायर हो गया, और माइनस में 11x कर लिए, और इधर हो गया था 14 52 हो गया। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग इधर समझते हैं कि इधर उधर साइड, ठीक है, जगह कम है, तो इधर एक्स स्क्वायर है माइनस में ना, तो हो गया हमारा माइनस में एक्स स्क्वायर, उसके बाद है माइनस में 11x माइनस में 11x, उसके बाद क्या है उधर न है 14 52, उसको इस साइड ले लाओ, तो माइनस में 14 52 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं 0 कर लो। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिए कि माइनस यहाँ पे तो कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लो ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया प्लस 11x, और यहाँ पे प्लस में 14 52, कुछ नहीं तो बराबर में 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 14 52 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मार्कर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये मार्कर कम थोड़ा चल रहा है ना। चलिए आगे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी कि ए का मान क्या हो गया हमारा, ए का मान हो गया 1, बी का मान क्या हो गया 11 हो गया, सी का मान हो गया 14 52, क्या हो गया 14 52, डी निकालेंगे यानी कि विवेचक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर करो 11 का स्क्वायर करो, है ना, 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान 14 52, 14 52, 11 11 121 माइनस, अच्छा ठीक है ना 4a, जो यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जी क्या है माइनस है ना, और यहाँ पर जी हम लोग x क्या चाहिए, x कट गया, यानी कि x
इससे और प्लस 11 से एकरा में गुना करेंगे तो ई x से इतना में किया था ई आया था, और 11 से इतना में किया था ई आया। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर जी प्लस है, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस न लिखाएगा और हम प्लस लिख दिए थे, तो यहाँ पर जी क्या हो गया माइनस हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। और जब वहाँ माइनस हो गया तो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक ना। और जब यहाँ माइनस हो गया प्यारे बच्चों तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, इधर साइड आ गया तो फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर साइड आ गया तो प्लस न हो गया था, और फिर कॉमन लिए तो फिर से माइनस हो गया, ठीक ना। कॉमन लिए तो क्या हो गया फिर से माइनस हो गया। तो यहाँ पे हमारा सी का मान जो आया वो माइनस में आया, बस इतना ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया था, नहीं आ रहा था ना, चलिए अभी माइनस में है तो कैसे आता। तो चलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। और गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8 का 8, और 5 चौक का 20, और 20 का 0, हाथ में 2, और 14 चौक के 56, 56 57, 58, 58 0 8 आया, क्या आया 58 0 8 आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो 8 हवे के 9, और 2 2 का 2 हो गया, और 8 हवे हो गया 9, और 5 का 5 हो गया 59 29 59 29 किसका वर्ग होना चाहिए, तो किसका वर्ग होता है 59 29 है ना। 59 29 देखिए अगर हम निकालना चाहेंगे भी तो क्या होता है 6 6 36 7 7 49 7 7 49 8 8 64, देखिए ज़्यादा हो जा रहा है 8 से, यानी कि 7 से, देखिए तो 70 से 80 के बीच में होगा, तो 70 से 80 के बीच में क्या होगा, तो 9 है ना, तो 3 के लास्ट में आता है, नहीं तो फिर 7 से, यानी कि 77 का हो सकता है, ठीक है। 77 गुने 77 करिए तो इधर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या कि 77 गुने 77 करने पर कितना आ रहा है 59 29 आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा 59 29 आ गया था, ठीक है। और जब 59 29 आ गया था तो हम लोग किसका वर्ग है, यानी कि 77 का वर्ग है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। हम इसी में कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा ना। चलिए अब निकालते हैं हम मूल, क्या निकालते हैं इसीलिए प्यारे बच्चों मूल निकालते हैं ना। अब मूल किसका निकाल रहे हैं भाई, एक्स का निकाल रहे हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा में 2a। चलो हाली हाली कर लेते हैं, माइनस का माइनस, और b का मान क्या है प्यारे बच्चों, तो b का मान आपका है यहाँ पे जी 11, तो माइनस में 11 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर डी तो डी कितना 59 29, और बटा में 2 गुने कितना a का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो a का मान 1 है, ठीक है। अब इसको आप लोग इधर साइड लिखो, ठीक है, इसको आप इधर तो -11 और प्लस माइनस इसको कितना लिखेंगे 77 लिखेंगे, और बट्टा में 2 गुने 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 गुने 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 2 गुने 1 करेंगे तो 2 आया, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लिए, ठीक है। अब इसी को एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो, -11 प्लस में 77 और बट्टा में 2, तो -11 माइनस में 77 और बट्टा में 2। कहने का मतलब है कि 77 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा 66, और बटा में 2, इधर करोगे तो 88 आएगा, और बटा में 2, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है। ये 44 जो भी आएगा माइनस में, ये कितना आएगा 33 आएगा, क्या आएगा 33। तो हमको क्या निकालना था औसत चाल ना, तो वो आ गया हमारा 33, ठीक है, प्लस वाला लेंगे। इसीलिए क्या सवारी गाड़ी की चाल कितना आ गया, सवारी गाड़ी का चाल, सवारी गाड़ी का चाल हम लोग एक्स माने थे, क्या माने थे एक्स किलोमीटर पर आवर माने थे, और एक्स का मान कितना आ गया 33 आ गया, यानी 33 किलोमीटर पर आवर हो गया, 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम लोग वाई का मान किसका मान निकालेंगे, वाई का मान नहीं, मतलब कि इसमें अब हम लोग एक्सप्रेस का निकालना था, एक्सप्रेस का यहाँ से निकल जाएगा 33 का 33 11 रख दो, 33 में से 11 गया तो कितना बचेगा, 33 में से 11 गया तो क्या हो गया प्यारे बच्चों 22 हो गया, ठीक है। तो 22 किलोमीटर पर आवर किसका हो गया, आप लोग का एक्सप्रेस का हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ज़्यादा, और थोड़ा सा फिर से हम लोग समझा देते हैं क्या क्या है। जो पहले नंबर सवारी का मान लिए एक्स, एक्सप्रेस का मान लिए एक्स प्लस 11, क्योंकि ये जो है 11 किलोमीटर का फास्ट चलता है एक्सप्रेस, ठीक है। अब टोटल दूरी कितना था 132 किलोमीटर था, ठीक है। अब समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, तो ये हम लोग दूरी बट्टा चाल कर लिए, क्या कर लागी, तो ये है हमारा किसके लिए सवारी के लिए, ठीक है। अब एक्सप्रेस के लिए फिर दूरी बट्टा चाल, लेकिन एकरा में तो इस तरह से कर लिए। फिर प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है कि मतलब कि जो प्रश्न में बोला गया है कि 1 घंटा क्या लेता है कम समय, ये ज़्यादा समय क्या बोला है प्रश्न में, फिर से देख लेते हैं
कि 1 घंटा समय कम लेता है, तो भाई 1 घंटा कम समय लेता है, उस तरह से दिखा दिए हैं, मतलब कर दिए। कौन कम समय लेता है, तो यानी कि एक्सप्रेस जो है उसकी चाल जो है उस सवारी गाड़ी से ई वाला से 1 घंटा कम लेता है, तो उस तरह से कर लिए। और इसको सोल्यूशन किया तो द्विघात क्या आया, समीकरण आया। द्विघात समीकरण में ए बी सी का मान रख लिए, और ए बी सी का मान रख लिए तो वहाँ से डी आएगा। और डी इसलिए निकाल लेते हैं ना, क्योंकि डी निकालने से हमको एक फायदा है। क्या फायदा है, क्योंकि इस मूलवा में हमको डी का मान रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं करते हैं, डी रख देते हैं और डी का मान इतना हो जाता है। और जब उतना हो जाता है तो हमारा निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। अब 77 आ गया, कितना कितना किसका वर्ग है, तो मतलब कि 77 का है। 77 का हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस वाला में किए तो 33 आया प्लस में, और माइनस वाला में किए तो माइनस में 44 आया था। क्या आया था, माइनस में 44 आया था। अब माइनस को तो हम ले नहीं सकते हैं, तो प्लस वाला को लिए यानी कि 33। तो यानी कि सवारी गाड़ी की चाल आ गया एक्स का मान, और एक्स का मान कितना आ गया, तो हमारा 33 आ गया। तो 33 और इसका कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो 33 में से 11 गया तो 22। कुल मिलाकर आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। और एक और इसी का प्रश्न है, मतलब कि इसी प्रश्न वाली 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है इतना है, और मतलब इसको भी हम अब तुरंत बना दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा है नहीं हमारे पास भी। इसको समझ में आ गया था ना अच्छे से। ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा तुरंत हम इसको बतला दे रहे हैं, ठीक है। और चलिए यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है इतना दिया हुआ है। 2 वर्ग है, क्या है, 2 वर्ग है। 2 वर्ग है, कुछ भी वर्ग वर्ग होगा उसका क्षेत्रफलों का मतलब योग है दिया हुआ है। यदि उसके परिमाप इतना है, 2 वर्ग है, क्या है प्यारे बच्चों, 2 वर्ग। वर्ग छापे आता है ना इस तरह से, तो ये वर्ग है जिसके सामने भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण क्या होता है, और 90-90 डिग्री का होता है। इस क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन बगल में दिख रहा है तो ठीक है, और नहीं तो आपके पास बुक तो होगा ही, है ना। तो बोल रहे हैं वो भी समझ में आ रहा होगा कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि एक क्षेत्रफल कुछ आ रहा है, एक क्षेत्रफल कुछ आ रहा है, और के दोनों का योग देले हैं। और यदि इसके परिमापों का अंतर, परिमाप का अंतर यानी कोई एगो बड़ा वर्ग है कोई छोटा वर्ग है, ठीक है, तबे तो अंतर होगा ना। तो हम सबसे पहले एक बड़ा वर्ग मानेंगे और एगो छोटा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 10 में बना रहे थे ना, ठीक है। हल क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि छोटे वर्ग का भुजन निकालना है। तो चलिए भुजा कितना मान लेंगे हम, x मीटर मान लेंगे, ठीक है। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बड़ी भुजा हम लोग y मान लेंगे। बड़ी भुजा क्या मान लेंगे, यहाँ पे छोटा, तो बड़ी भुजा क्या मान लेंगे हम लोग, y मीटर मान लेंगे, ठीक है। अब दोनों का कच्ची बोल रहा है, क्षेत्रफलों का योग 468 है, यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 468। कितना है, 468 है, ठीक है। तो वो हम लोग कर लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको समीकरण आप लोग फर्स्ट कर लो। अब आगे बोल रहा है यदि उसके परिमापों का अंतर 24 है, परिमापों का अंतर। अब परिमाप है ना, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। प्रश्न मतलब क्या होता है, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा, ठीक है। और इधर भी 4 परिमापों का मतलब कि अंतर न बोल रहा है, तो यहाँ पे 4 गुने फिर से लिखेंगे, 4 गुने भुजा। अब देखो इस सूत्र लिख दिए हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 का 4। अब भुजा के करा लगी तब बड़ा का ना लिखेंगे, तब बड़ी वाला पहले लिखेंगे यानी कि y, और यहाँ पे लिखेंगे 4 और y नहीं x लिखेंगे। क्या लिखेंगे अभी, x। अब इसका अंतर कितना दे हैं, तो 24 दिया हुआ है। और फिर बोल रहा है तो दोनों वर्गों का भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अंतर कितना है, 24 है ना, 24 है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार, 24 है तो 24 मीटर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या हो जाएगा, 4y और माइनस में 4x बराबर में 24। अब 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, y माइनस क्या बचेगा, x खाली बचेगा, और बराबर में 24 बचा, ठीक है। तो ई वाला 4 उधर से कट जाएगा, यानी कि 4 से क्या बार में, 6 बार में। कुल मिलाकर बोले तो एक y माइनस एक्स बराबर क्या बचा, 6। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिखें यहाँ पर जी, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे क्या करेंगे कि लिख देंगे इसमें कि ये देखो यहाँ पर जी क्या आ रहा है, वाई माइनस एक्स, और बराबर में आ रहा है आपका 6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y बराबर 6 प्लस में x, इस तरह से लिख दिए। y का मान इतना आ गया। इसको आप लोग समीकरण 2 भी कर सकते हो, है ना।
तो अब लिखो यहाँ पे कि समीकरण एक में समीकरण जो एक है ओकरा में y का जो मान है, y का मान कितना रखेंगे, 6 + x रखेंगे। कितना रखेंगे, 6 + x रखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, 6 प्लस कितना रखेंगे, x रखेंगे। 6 + x रखने पर 6 + x रखने पर तो देखिए समीकरण फर्स्ट में कितना y के जगह पे रखना है ना, और बाकी एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही, प्लस का प्लस। वाई स्क्वायर के जगह पे क्या रखना है, वाई का मान कितना रखना है, 6 + x। तो वाई के जगह पे 6 + x कर दिए, और बाकी स्क्वायर था स्क्वायर, और बराबर में 400 कितना 68 है ना, 468। चलिए यहाँ पे हो गया आपका प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया प्लस का प्लस 6 × 6 = 36 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2ab करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और x का x, और बराबर में 468 का 468। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे समझते हैं। ठीक ना, तो आगे समझने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x स्क्वायर हो जाता है, वो कर लिए। और यहाँ पे क्या है x के रूप में 12x है, क्या है प्लस में 12x, वो कर लिए। 36 है, क्या है प्लस में 36, उधर क्या है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 468 हो गया, बराबर में कुछ नहीं तो 0। यानी कुल मिलाकर बोले तो 2x स्क्वायर प्लस में 12x है। ठीक है, 12x। अब घटा लो तो 8 में से 6 गया तो क्या बचा प्यारे बच्चों 2, 8 में से 6 गया 2, और 6 में से 3 गया तो क्या बचा 3 बचा, और 4 में से कुछ नहीं जाएगा तो 4 का 4 बच रहा है, और बराबर में कुछ नहीं तो 0। 2 कॉमन ले लो, क्या कर लो 2 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर खाली, प्लस में 6x, और माइनस में 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, और 6 दूनी 12। ठीक है, अब इतना बराबर 0। कुल मिलाकर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x और माइनस में 216 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब हम लोग इधर या का चिन्ह देना तो दम नहीं भूलना है ना। चलिए अब यहाँ से a और b और c का मान कर लेंगे, है ना, a b c का मान कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मार्कर ए वाला भी नहीं चल रहा है, चलिए सब नहीं चल रहा है, कोई तो चलो अच्छा से। a का मान कितना है, तो a का मान हमारा 1 है, कितना है 1। b का मान कितना है 6, b का मान क्या है प्यारे बच्चों 6। c का मान क्या है सर, तो c का मान है 216, माइनस में 216, माइनस में 216 है। ठीक है, चलिए तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस में 4ac हो जाएगा। अब b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कर दो, तो डायरेक्ट लिख दे, कहा नहीं लिखो अभी, है ना, 6 × 6 = 36 कर दें, चलिए 6 × 6 = 36 कर देते हैं, 4 का 4, और a का मान क्या है प्यारे बच्चों 1, और c का मान क्या है माइनस में 216। अब इसका भी भाई क्या कर दो, मतलब कि गुन्ना है कि तुरी कर दो। जब यहाँ पे गुन्ना करके लिखे हो तो 6 ना, तो 6 × 4 = 24 के 4, और 4 एकम 4, और 4 2 हो गया 6, और 4 दूनी 8, कितना हो गया 864। तो क्या हो जाएगा प्लस में 864 आएगा, 864 क्या आया प्लस में 864। अब देखो दोनों को जोड़ दो तो 6 × 4 = 10 के 0, 9 अच्छा 6 है ना, 6 × 3 = 9, 9 एक हासिल 10 के 0, 8 एक हासिल 9 आ गया, यानी कि 9, तो यहाँ से हमारा 30 आएगा। ठीक है, इसीलिए हम डी का मान निकालते हैं कि देख लेते हैं कोई का वर्ग है ना तो एक वर्ग होता है, ये मतलब कोई के वर्गमूल का है, वर्ग है किसका है तो 30 का है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे मूल बराबर, क्या चीज बराबर मूल बराबर। तो मूल बराबर सूत्र क्या होता है, मूल में कोई कच का मान ज्ञात कर रहे हैं, हम लोग x का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ x लिख लेंगे, और बराबर लिखेंगे -b प्लस माइनस √d और बटा में 2a। तो देखो माइनस का माइनस, b का मान क्या है पहले बच्चों, तो b का हमारा मान कितना आया है, देखो यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 लिख दिए, प्लस माइनस √d, d का मान कितना आया, तो d का मान 900 है, क्या है 900, तो वो लिख दिए। अब 2 का 2, 1 का मान कितना है 1, देखो -6 का -6 प्लस माइनस यहाँ पे 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे 2 एकम 2, तो एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में लिखो, माइनस में 6 प्लस में 30 और बटा में 2, और एक बार लिखेंगे -6 -30 और बटा में 2, कुल मिलाकर बोले तो 30 में से 6 गया तो 24 बटा में 2, और यहाँ पे आपका माइनस में 36 और बटा में 2, देखो ना 18 आ गया माइनस में। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया, क्या आ गया यानी कि 12 और माइनस में 18। तो प्यारे बच्चों माइनस में कभी हो ही नहीं सकता, कोई कभी दूरी हो वो माइनस में कभी हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा, तो कौन वाला होगा ई वाला होगा। ठीक है, तो इसीलिए माना कि छोटी भुजा का मान कितना आ गया x मीटर माने थे, और x का मान कितना आ गया हमारा
तो 12 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कि 12 मीटर। अब हम बड़ी भुजा का मान निकालते हैं, ठीक है। तो बड़ी भुजा y न था, तो y का मान यहाँ रख, अगर x का मान हम एकरा में रख दें समीकरण 2 में, तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 2 में y का मान x का मान ना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, ये लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 2 कौन है, ई वाला है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको यानी कि y बराबर है 6 + x, और x का मान है आपका 12, तो 12 लिख लो, और y बराबर हो गया 6 12 6 कितना 18, तो यानी कि y का मान 18 आया, तो यहाँ भी 18 लिख दो, और मीटर का मीटर। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, माना कि छोटी संख्या x भुजा, छोटी भुजा मतलब कि छोटा बार का जो छोटा भुजा माने थे वो कितना माने थे, तो x मीटर, और x का मान आ गया 12 मीटर, और बड़ी भुजा y मीटर माने थे, y का मान आ गया 18, तो 18 यानी छोटी भुजा 12 मीटर और बड़ी भुजा वर्ग वाला 18 भुजा उसका मान है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया तो दूसरों को पास भी शेयर कर दीजिए, और इसके अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे थे यानी कि, तो वो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो बता ही दिए थे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप कुल मिलाकर बोले तो बिहार बोर्ड के लिए आप लोग को अच्छे से तैयारी यहाँ पे इस चैनल से हो ही रहा है। तो प्यारे बच्चों लगातार हम आप लोग के लिए लगे हुए हैं, और आप भी का उम्मीद बस हमारा बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग बस अच्छे से पढ़िए, और क्या चीज़ों को समझिए अच्छे से, और देश दुनिया में अपना नाम के साथ साथ अपने माता पिता के नाम और अपने देश समाज का भी नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।